हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस टू एवरीवन। तो गाइस, आपने थंबनेल बिल्कुल सही देखा है कि पैसे से पैसा बनाना सीखो। दूसरी बात गाइस कि हम लोग बात करेंगे टू माइंड्स ऑफ टू डिफरेंट क्लास ऑफ पीपल। मतलब जो अमीर लोग होते हैं उनका क्या माइंडसेट है टुवर्ड्स मनी, मतलब पैसे को लेके क्या सोच है उनका। एंड दूसरा देखेंगे कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनका क्या माइंडसेट है टुवर्ड्स मनी, पैसों को लेके। तो इस टॉपिक पे बात करेंगे एंड देन एट द एंड गाइस देखेंगे कि अगर आप 10,000 पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं तो उस 10,000 से कैसे आप 2.5 करोड़ रुपए या फिर कह लीजिए 2.5 करोड़ से ज्यादा कैसे बना पाएंगे आप। तो गाइस इन्हीं टॉपिक पे आज बात करेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और गाइस आपको लगता है कि इस चैनल पे जो वीडियो आता है आपके लिए हेल्पफुल है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर ले ताकि जितने भी आने वाले वीडियोस है वो आप मिस नहीं करेंगे। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। पहले टू माइंड्स ऑफ टू डिफरेंट क्लास ऑफ पीपल। पहले बात करते हैं मिडिल क्लास लोगों के बारे में, जिसका माइंडसेट क्या होता है। मतलब देखिए तो पैसों को लेके तो गाइस मैं खुद मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ और मेरे जितने भी फ्रेंड, फैमिली सर्कल्स या रिलेटिव्स जो है वो सारे मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करता है। तो गाइस मुझे अपने बारे में और बाकी जो मेरे रिलेटिव्स है या फिर फ्रेंड्स है उनके बारे में भी पता है। तो गाइस देखे तो मिडिल क्लास के जो लोग होता है उसका क्या सोच होता है कि भाई ठीक है, अपना खाना मिल जाए सही से, बच्चे हैं तो पढ़ाई लिखाई हो जाए, शादी हो जाए और रिटायरमेंट थोड़ा ठीक ठाक तरीके से निकल जाए। ये 3-4 चीजें होता है जो दिमाग में रहता है। और दूसरा कि होता है कि चलो ठीक है यार, थोड़ी बहुत गांव में जमीन वमीन ले लेते हैं जिससे भाई बाली वाली धन मतलब खेती वेती उसमें से उपज जाए तो अपने घर पे कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरीके का माइंडसेट होता है आपका मिडिल क्लास लोगों का। मिडिल क्लास के लोग होता है इसके बियॉन्ड नहीं सोचते, मतलब बिजनेस वगैरह के बारे में वो लोग तो ज्यादा ध्यान देते ही नहीं है गाइस। तो ये बात रही आपका मिडिल क्लास जो लोग होते हैं उनका सोच टुवर्ड्स मनी। अब वही बात करें गाइस जो अमीर लोग होता है उनके बारे में, तो यहाँ पे आपको जमीन आसमान का फर्क मिल जाएगा दोनों को सोच में, पैसों को लेके। तो अमीर लोग जो होता है गाइस वो पैसे कमाते हैं और दो तरीके से उनका सोच होता है। एक तो होता है कि भाई या तो बिजनेस करे और पैसे को बढ़ाए, मतलब कंपाउंड करते जाए, मतलब एक तरीके से देखे तो उसको ग्रो करते जाए और बहुत बड़ा अमाउंट बनाए, पहला बिजनेस। दूसरा होता है गाइस कि ठीक है बिजनेस में नहीं कर पाया तो मैं उन बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा जो दूसरे लोग करते हैं और वहां से पैसे ग्रो करूंगा। तो इन्वेस्टमेंट हो गया दूसरा, लाइक स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में जो डिफरेंट कंपनी लिस्टेड है उसमें इन्वेस्ट किया। स्टॉक्स में नहीं कर पाया तो म्यूचुअल फंड के थ्रू स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया। तो ये दो जरिया है इन्वेस्टमेंट का। तो इस तरीके से ये लोग पैसे को ग्रो करते हैं और यही रीजन है गाइस कि आज के डेट में जो अमीर है वो धीरे धीरे अमीर ही होता जाता है और जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो या तो गरीब होते जाते हैं या फिर जहां पे है वहीं पे रहते हैं, उसके आगे निकल नहीं पाते हैं। यही बेसिक दो डिफरेंस है जिसकी वजह से इतना ज्यादा आपको गैप मिलता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में, जो अमीर लोग होते हैं उनके और दूसरा जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं उनके बीच में। तो गाइस ये तो रही बात आपका टू माइंड्स ऑफ टू डिफरेंट क्लास ऑफ पीपल, यानी कि अमीर और मिडिल क्लास का। अब बात करते हैं गाइस कि 10,000 पर मंथ यानी कि 10,000 पर मंथ से आप कैसे 2.5 करोड़ यानी कि 2.5 करोड़ बना सकते हैं इन 20 ईयर्स। तो चलिए बात करते हैं कि 10,000 से कैसे हम लोग 2.5 करोड़ बना सकते हैं। सो गाइज अब देखेंगे हम लोग कि 10,000 पर मंथ का एसआईपी अगर आप करते हैं तो इसको कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं 2.5 करोड़ या फिर कह लीजिए 2.5 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा ही। तो गाइज इसके लिए मैं आ चुका हूँ ग्रो के साइट पे और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्टेप अप एसआईपी कैलकुलेटर। और यहाँ पे गाइज नीचे कुछ इनपुट्स है जो अपने को देना है। तो गाइज पहला इनपुट जो है वो है मंथली इन्वेस्टमेंट का, जो आपका मंथली एसआईपी होगा उसका। तो अभी तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 25,000 आ रहा है, इसको हम लोग ड्रैग डाउन करके लाएंगे 10,000 पर मंथ पे। ये हो गया 10,000 पर मंथ। अब गाइज एनुअल स्टेप अप का परसेंटेज पूछ रहा है तो ये हम लोग रखेंगे 10% पे। गाइज आपको बता दूं कि एनुअल स्टेप अप का मतलब ये होता है कि अगर आप साल दर साल इन्वेस्ट करते हैं एसआईपी में तो हर एक साल मतलब आप कितना परसेंटेज इंक्रीज करते हैं। लाइक कि अभी पहला साल में आप 10,000 पर मंथ का एसआईपी करेंगे तो सेकेंड ईयर से आप करेंगे कि 10,000 का 10% एक्स्ट्रा करेंगे, यानी कि 110% करेंगे आप। बोले तो आपका 11,000 रुपये पर मंथ होगा। इसी तरीके से आपको हर एक साल 10-10% बढ़ाते चलना है 20 साल तक। तो इस हिसाब से आपका जो एसआईपी अमाउंट है मंथली का वो भी बढ़ता जाएगा 10% से। तो गाइज ये तो रही बात आपका एनुअल स्टेपअप का जो हमने सिलेक्ट किया 10% का। अब नेक्स्ट पॉइंट है गाइज एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट, यानी कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो होता है वो जो CAGR आप एक्सपेक्ट करते हैं उसकी बात कर रहा है। तो गाइज यहाँ पे हम लोग ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि जिस भी फंड में हम इन्वेस्ट करेंगे उसका जो एनुअल रिटर्न है वो अराउंड 15% के आसपास होगा।
तो ये तो बात हो गया गैस आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न का। अब बात करते हैं गैस टाइम पीरियड का, यानी कि आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है उसका। तो गैस ये हम लोग 20 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग 20 साल लेके आएंगे, 20 ईयर। तो यहाँ पे हमने 20 साल फिक्स कर दिया। तो गैस आपने देखा कि 10,000 पर मंथ से आपने एसआईपी स्टार्ट किया और हर एक साल 10-10% आप बढ़ाते गए। तो इस तरीके से देखें तो गैस आपका जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो आपका 68,73,000 बन के आता है, यानी कि प्योरली जो आपने पैसे लगाए उसकी बात कर रहा हूँ मैं, वो 68,73,000 बन के आता है। अब इस 68,73,000 पे आपका प्रॉफिट का जो पार्ट बनता है गैस वो बन जाता है आपका 1,89,53,825, यानी कि 1,89,53,825 रुपये का। वहीं गैस बात कर ले इन्वेस्टमेंट अमाउंट का, यानी कि जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो प्लस आपका जो रिटर्न यानी कि जो प्रॉफिट हो रहा है वो दोनों को अगर मिला दे तो कैसे आपका टोटल वैल्यू जो बन के आता है 2,58,26,825, यानी कि 2,58,26,825 रुपीज़। तो गैस इस तरीके से आप देखें तो 10,000 पर मंथ का एसआईपी अगर आप स्टार्ट करते हैं 20 साल के लिए तो आप 2,58,26,825 रुपये, यानी कि मोटा मोटी देखें तो 2,60,00,000 के आसपास में आप पैसे बना सकते हैं। कंडीशन है कि ये जो 10% का स्टेप अप अमाउंट है वो आपको डालना पड़ेगा कि हर एक साल 10-10% आपका एसआईपी जो है वो बढ़ता होना चाहिए। तो इस तरीके से आप 2,50,00,000 यानी कह लीजिए 2,60,00,000 के अराउंड आप पैसे बना सकते हैं। बट गाइस इसके लिए आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको अपना गोल ना फिक्स कर देना है कि आप किस पर्पस के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कि भाई ठीक है 20 साल के बाद मुझे घर खरीदना है या फिर बच्चे की शादी है, पढ़ाई है, कुछ भी रीज़न हो सकता है, कुछ भी पर्पस हो सकता है आपका। इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर चॉइस। तो आप अपने हिसाब से एक गोल सेट कर ले और फिर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। तो अगर इस तरीके से आप प्रैक्टिस को फॉलो करेंगे तो आप बड़े आसानी से 10,000 पर मंथ का एसआईपी करते आप 2.5 करोड़ या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा ही पैसे बना सकते हैं। बट गाइज एक चीज़ आपको और ध्यान में रखना है कि ये जो 10,000 पर मंथ दिख रहा है 10,000 पर मंथ ही नहीं रहेगा, क्योंकि हर एक साल ये 10-10% बढ़ता जाएगा आपका, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका एसआईपी का अमाउंट जो है मंथली वो भी बढ़ता जाएगा। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रख के प्रोसीड करें इन्वेस्टमेंट के लिए। तो गाइज ये रही बात आपका 10,000 पर मंथ से आप कैसे 2.5 करोड़ या फिर 2,60,00,000 के आसपास का अमाउंट बना सकते हैं। गाइज इसके लिए आपको कहीं कोई दिक्कत हो रहा है कि नहीं कौन से फंड में इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियो बना रखे हैं। लार्ज कैप हो, चाहे मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो या फ्लेक्सी कैप हो, सारे कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड है मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है। उसका लिंक गाइज मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके उन वीडियो को देख सकते हैं और आप बड़े आसानी से मतलब पता कर सकते हैं कि किस फंड में इन्वेस्ट करना है। सो गाइस म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है जिसके थ्रू आप अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपका थिंकिंग थोड़ा अलग है। लाइक जो मिडिल क्लास फैमिली की जो थिंकिंग होता है उस तरीके का थिंकिंग है, तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके आप अपना थिंकिंग भी बदल सकते हैं और आप अपने लाइफ को अपग्रेड भी कर सकते हैं। गाइस आपने देखा कि कैसे हमने 10,000 पर मंथ से 2.5 करोड़ बना सकते हैं। अगर आप 10,000 पर मंथ से एसआईपी स्टार्ट करते हैं और स्टेप अप एसआईपी जो होता है कि आप हर एक साल में 10-10% बढ़ाते जाएंगे, तो उससे कैसे आपको मोटा मोटी 2,60,00,000 रुपए बना सकते हैं 20 सालों में। तो गाइस ये बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप एक सैलरीड क्लास पर्सन है तो आप बड़ी आसानी से 10,000 पर मंथ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो आप अच्छा खासा कॉर्पस बना सकते हैं 20 साल के बाद। बट गाइस मैं एक चीज और बता दूं कि अगर आप म्यूचुअल फंड में हो, चाहे लमसम हो या फिर एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप अपना गोल निर्धारित कर ले, मतलब गोल डिसाइड कर ले और फिर उसके अकॉर्डिंग आप पैसे इन्वेस्ट करें, ताकि आपके सामने ना गोल दिखे और फिर आप एक तरीके से मोटिवेट होके आप पैसे इन्वेस्ट करते रहेंगे 20 साल तक। नहीं तो होता क्या है गाइस कि अगर आप ऐसे ही इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, गोल डिसाइड नहीं करते हैं, तो आप कुछ साल तक इन्वेस्ट करेंगे, उसके बाद होगा क्या कि आप हो सकता है कि आप इन्वेस्ट करना छोड़ दे या फिर उस तरीके से आप इंटरेस्टेड ना हो इन्वेस्टमेंट में। तो आपका गोल डिटर्मिनेशन बहुत ही जरूरी है अगर आप एसआईपी या फिर आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में। तो गाइस इस तरीके से आप 10,000 से आप 2.5 करोड़ बना सकते हैं गाइस। तो आशा करता हूँ गाइस कि जो भी मैंने बताने की कोशिश किया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट और क्वेश्चन आपके मन में है देन प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन, मैं बिल्कुल रिप्लाई करूंगा गाइस। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, ताकि जितने भी आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियो जो आप मिस नहीं करेंगे। तो गाइस थैंक यू सो मच अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।